डियर फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए कि थाईलैंड जो है डिपार्चर पैसेंजर सर्विस चार्ज को यानी कि लागू कर रहा है सभी फॉरेन टूरिस्ट पे। अगर आप थाईलैंड ट्रैवल करते हैं और थाईलैंड को खासकर जब आप छोड़ के जाएंगे, थाईलैंड को डिपार्ट करेंगे थाईलैंड से, ये टैक्स आप पे एप्लीकेबल होगा। तो ये 3200 रुपये आपका बढ़ जाएगा। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड है इसे यानी 730 थाई बाट का ये पहले भी लगता था, एयरलाइन की टिकट की कॉस्ट में आपके ये इंक्लूडेड होता था। अभी 1120 थाई बाट का हो जाएगा। सभी एयरपोर्ट्स पे ये अब लागू होगा, चाहे स्वर्णभूमि एयरपोर्ट हो गया, डॉन म्यूंग चिंग माई चिंग राई हो गया, फुकेट हटियाई हो गया। तो आप ये चेंजेस जो हैं आगे अपनी टिकट कॉस्ट में और देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1120 थाई बाट की बात करूँ, INR में कन्वर्ट करके देखें अगर आप इसको, ये 3274 रुपये या 34 USD बन जाता है। अब ये ऑफकोर्स इसलिए कर रहे हैं कि एयरपोर्ट के एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहे हैं। हटियाई का आप देख लीजिए, अभी इन्होंने रिसेंटली एक नया एयरपोर्ट जो है खोला है, रनवे बनाया है, टर्मिनल बनाया है। पूरा एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंप्रूव करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं सर्विसेज को। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, डॉन म्यूंग एयरपोर्ट की अगर बात करें, जो पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं उनको इंप्रूव कर रहे हैं। आपको जो चेक इन टाइम है एयरपोर्ट पे वो रिड्यूस हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। जो वेटिंग टाइम है वो कम होगा, आपका क्यूज़ कम होंगी और बेटर एविएशन सेफ्टी और सर्विस क्वालिटी आपको मिल सकती है। लेकिन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड है वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अ टैक्स, वी आर नॉट कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द पीपल, लेकिन हम ये बेसिकली सिर्फ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए या एयरपोर्ट ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। बट बात ये है कि क्या पैसेंजर्स एक्चुअली नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स देखेंगे। जहाँ नए एयरपोर्ट एक्सपेंशंस की बात आती है, डेफिनेटली वो न्यूज़ में रहता है, हम लोग फॉलोअप करते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं, मेजर एयरपोर्ट्स हैं, स्वर्णभूमि एयरपोर्ट हो गया, डॉन म्यूंग हो गया, या फुकेट का एयरपोर्ट हो गया, क्या इनमें हमें कोई कंसिडरेबल चेंज देखने को मिलेगा अगर प्रॉफिट मेकिंग इज़ नॉट द क्राइटेरिया हेयर इन देयर केस। अब थाई अथॉरिटीज़ जो हैं जनरली और जितने भी एयरलाइंस हैं वो भी इस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं। एयरलाइंस भी कर रहे हैं क्योंकि उनके भी लॉसेज में चल रहे हैं इस वक्त, रीशेड्यूल हो रही हैं फ्लाइट्स या फ्लाइट कैंसल्स हो रही हैं कुछ रूट्स की, तो उनको भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड प्लस इन्होंने पैसेंजर सर्विस वगैरह कुछ रन करे थे पीछे और देखा था कि ओवरऑल जर्नल ट्रैवल सेंटीमेंट पे या ट्रैवल डिसीजन मेकिंग में लोगों के कोई फ़र्क नहीं है इस वजह से। तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि फिर फ़र्क किनको पड़ता है, समझने वाली बात आगे ये है व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। अगर आप देखें तो जो ये एयरपोर्ट सर्विस चार्ज है, डायरेक्टली मैंने आपको जैसे बताया कि आपकी टिकट के अंदर ये इंक्लूडेड होगा, जो भी इंक्रीज़ होगा टिकट के फेज में होगा। तो आप आने वाले टाइम के अंदर जो है कुछ लोगों को, काफ़ी ट्रैवलर ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि सडनली और टिकट एक्सपेंसिव क्यों हो गई। तो इसलिए हम ऐसी वीडियोज़ को बनाते हैं, जेनेरिक वीडियोज़ को, ये क्लियर करने के लिए कि ऐसे अपडेट्स की वजह से भी आपके ट्रैवल प्लान्स पे या आपके कॉस्ट पे ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है। बजट ट्रैवलर्स को डेफिनेटली ये चीज़ इम्पैक्ट करती है। तो लो कॉस्ट कैरियर्स की भी अगर हम बात करें तो ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव नहीं रह जाते आने वाले टाइम में। जैसे कि हमें पता है कि यूजुअली हम लोग अगर सिंगल सोलो ट्रैवलर्स हैं वो क्या करते हैं कि कैरी ऑन बैगेज 7 किलो को लेके चले जाते हैं और बाकी मतलब कि कोई चेक इन बैगेज उनके पास होता नहीं है, तो उनकी टिकट उनको 2500, 7000, 5000 की पड़ती है ऐसे। तो वो जो चीज़ है अट्रैक्टिवनेस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है इस चीज़ की। अब जितने भी लग्जरी ट्रैवलर्स हैं उन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, उनको सिर्फ एक्स्ट्रा पे करना है और एंड देयर डन। लेकिन बैक पैकर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए या फैमिली हो गई, अगर देखा जाए उन पे डायरेक्टली इस चीज़ का इम्पैक्ट है। यानी कि अगर 4 लोग ट्रैवल करते हैं एक फैमिली से, तो 4 लोगों की अगर आप कॉस्ट देखें 3200 रुपये के हिसाब से, ये 13,097 रुपये बन जाती है फॉर 4 पैक्स। ओके, तो डेफिनेटली फैमिलीज़ को ये जो लोग ग्रुप में ट्रैवल करेंगे उनको इम्पैक्ट कर सकती है चीज़। और जो लोग साउथ ईस्ट एशिया का ट्रिप कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को हॉप कर रहे हैं, ठीक है, और थाईलैंड उनका एक पिवट पॉइंट है, यानी कि वो थाईलैंड में री एंटर करते हैं, छोड़ते हैं, री एंटर करते हैं, छोड़ते हैं, और नियर बाई कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए, तो उनको थोड़ा अब कंसिडर करना पड़ेगा अपना जो रूट है, जो उनकी आइटनरी है, उनको रीराउट करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है बिकॉज अगर आप फ्लाइट लेके छोड़ के जाते हैं खासकर थाईलैंड को, तो आपको एक्सपेंसिव एडिशनली पे करने पड़ सकती हैं ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ समझने वाली है। अदरवाइज़ अगर आप बाई लैंड जाते हैं तो उसमें कोई ऐसा फ़र्क या चेंज नहीं है। अब एयरपोर्ट की फ़ीस तो उन्होंने ग्रेजुअली बढ़ा दी 1120 बाहट की, जो कि जून 20 से लागू हो जाएगी। पर उसके साथ ही साथ और भी फैक्टर्स थाईलैंड को आगे एक्सपेंसिव बनाते हैं। देखा जाए अगर मैं बात करूँ तो ऑफ सीज़न में थाईलैंड कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जहाँ होटल्स वगैरह बुक करने की बात आती है, एक्टिविटीज़ करने की बात आती है। लेकिन सीज़न के अंदर होटल
अगर आप टूरिस्टी एरियाज़ में होटल्स को देखें तो वो एक्सपेंसिव हुए हैं पहले से, ठीक है। तो टूरिस्ट को सीज़न में एक्चुअली ये रियलाइज़ होगा कि थाईलैंड एक्सपेंसिव है या नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ऊपर गई हैं, फूड वगैरह की कॉस्ट वगैरह ऊपर गई हैं, और आपको पता है कि वीज़ा फ्री स्टेज को कम करने की बात कर रहे हैं, यानी कि 60 से 30 डेज़ की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वीज़ा फ्री को कैंसिल कर सकते हैं, विच इज़ नॉट लाइकली टू हैपन इन द केस ऑफ इंडियंस, आई बिलीव, बिकॉज उसको करने का कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं है, इररिलेवेंट चीज़ है वो। और यहाँ पे जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे थाईलैंड में, वो इस चीज़ को फाइट भी कर रहे हैं इन सम और द अदर वे कि ऐसा ना हो। बाकी जो बजट ट्रैवलर्स हैं उनको नाउ दे कैन स्टार्ट कंपेयरिंग थाईलैंड विद वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, इवन फॉर दैट मैटर। आप वो डेस्टिनेशन को कंसिडर कर सकते हैं अगर आपने थाईलैंड पास में ट्रैवल किया है 1, 2 बार, 3 बार, 5 बार, तो उनके लिए ये ज़्यादा चीज़ अट्रैक्टिव नहीं होती, क्योंकि बजट डेस्टिनेशन फिर नहीं रह जाएगी इन सब चीज़ों की वजह से, अगर ग्रेजुअली हर चीज़ के अंदर ये अगर प्राइसेस को इंक्रीज़ करेंगे। अब बेसिकली जो इंडियन कम्युनिटी है, बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो इंडियन टूरिस्ट है उनके माइंड में काफ़ी नेगेटिव परसेप्शन भी थाईलैंड को लेके आ रही है। रीज़न बीइंग बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न, स्कैम हो गए या आइसोलेटेड इंसिडेंट्स जो आप आए गए दिन सुनते रहते हैं। कई हम एक्सेप्शनल केसेस लेके आते हैं अगर इंडियन टूरिस्ट डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है, बिकॉज कुछ अगली केसेस होते हैं वो हम शेयर करते हैं, ना कि हर एक केस दूसरा हम करते हैं। बट ये एक नेगेटिव परसेप्शन ओवरऑल क्रिएट कर रहा है। तो टूरिस्ट की सेफ्टी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्लीनलीनेस, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गई या रेगुलेशंस हो गए, स्कैम्स को लेकर, इलीगल एक्टिविटीज़ को, उनको रिवाइज किया जाए इंडियन टूरिस्ट के लिए आगे आने वाले टाइम में। और साथ ही साथ आप देखें, अगर कंट्रीब्यूशन इंडियन टूरिस्ट का इतना है यहाँ पे इस वक्त आज की डेट में थाईलैंड में, कि वेडिंग डेस्टिनेशंस को ट्रीट किया जाता है थाईलैंड को। फुकेट में बहुत वेडिंग्स होती हैं, इंडियन वेडिंग्स। ग्रुप टूर्स, नाइट लाइफ टूरिज्म है ही है। शॉपिंग और रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी इंडियन टूरिस्ट काफ़ी यहाँ पे जाता है थाईलैंड में। तो ये चीज़ जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए इंडियन बिजनेस ऑपरेटर्स सामने आए हैं पटिया के अंदर खासकर। और अदरवाइज देखा जाए तो अब काफ़ी वेडिंग डेस्टिनेशन जो है लोगों की थाईलैंड से शिफ्ट होकर वियतनाम की तरफ जा रही हैं, मलेशिया जा रही है, दुबई, यूएई जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बस मुझे इस वीडियो में इतना सही अपडेट आपको देना था कि 20 जून ऑनवर्ड्स 1120 भाट का आप इंक्रीज़, 730 से 1120 भाट का इंक्रीज़ अपने टिकट फेयर प्राइसेस में देख सकते हैं। तो 3-4 हज़ार रुपये हो सकता है, या 2,500-3 हज़ार रुपये आपको और एक्सपेंसिव लग सकती है टिकट। ओके, तो इस अपडेट को शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाइप दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।